So hello everyone, once again welcome to all to my digital class and digital platform. So this is the Mon Vishwakarma, once again welcome you all with a new topic. तो चलिए आज फिर हमारे पास है एक नया टॉपिक और आज हम बात करेंगे कुछ नई, जैसा कि आप जानते हैं रोज हम कुछ नई बात करते हैं, राइट। और आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है फ्यूचर। और फ्यूचर इज व्हाट, फ्यूचर क्या होता है? वेरी सिंपल, जो काम आगे होगा वो फ्यूचर है, यानी कि भविष्य, राइट। अब से पहले हमने कुछ बातें की हैं, आइए जैसा कि हमारी क्लास का रूल है, एक नई क्लास शुरू करने से पहले हम पीछे का रिवाइज हम जरूर करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स नोटबुक और पेन के साथ अभी तक नहीं बैठे हैं तो प्लीज नोटबुक और पेन के साथ कनेक्ट हो जाइए, राइट, क्योंकि नोटबुक और पेन हमारी क्लास का रूल है। और जैसा मैंने बताया है, जब आप बैठते हैं देखते हैं तो केवल समझना नहीं है, साथ के साथ उसको नोट करना है, प्रैक्टिकली उसको फील करना है, ठीक है। और फिर क्लास खत्म होते ही आपने उसको जैसे जैसे बताया जा रहा है ऐसे ऐसे आपने उसको लिखकर, देखकर, बोलकर प्रैक्टिस करना है दोस्तों। क्योंकि ये जो क्लासेस आप ले रहे हैं, आई होप कि आप इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आप क्लासेस ले रहे हैं। और जब तक आप पेन का कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे दोस्तों तो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएंगी, और जब तक चीजें सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएंगी दोस्तों तो टंग पे नहीं आएंगी। ऑलराइट, तो चलिए आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो मैंने कहा कि हम थोड़ा सा पहले रिवाइज करने वाले हैं, हमने अभी पिछली क्लासेस में क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हमने बात की थी जब कोई भी काम मेरे सामने चल रहा है ना। और हम लेते हैं, ठीक है, जब प्रेजेंट में तीन हमने बात करी थी कि या तो हम प्रेजेंट में बात करेंगे, या हम पास्ट में बात करेंगे, और या फिर हम फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है। तो जब कोई काम मेरे सामने, हम कहते हैं कि चल रहा है, अभी हाल फिलहाल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये काम चल रहा है, तो इस पे हमने बातें करी, बहुत सारी बातें करी। जैसे कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, मैंने कहा आप बाजार जा रहे हैं क्या, आर यू गोइंग टू मार्केट? तो उसने कहा यस आई एम गोइंग टू मार्केट। मैंने पूछा आर यू वॉचिंग टीवी? तो जवाब आया यस आई एम वॉचिंग टीवी। या मैंने फिर किसी तीसरे के बारे में पूछा, इज शी वॉचिंग टीवी? यस शी इज वॉचिंग टीवी। मैंने कहा मम्मा कहाँ है? मम्मा किचन में है, वो आटा गूंद रही है, तो शी इज नीडिंग द डो। तो कोई भी काम जो चल रहा है तो हमने उनको बताया कि वो ऐसा कर रही है या वो ऐसा कर रहा है, राइट। फिर हमने बात की जब कोई भी काम हो गया, यानी कोई काम चल रहा था और वो चलते चलते खत्म हो गया, जैसे हम बोलते हैं आई हैव डन, आई हैव डन। हम पूछते हैं जैसे हैव यू डन? यस आई हैव डन। तो इस पे हमने डिटेल में पूरा वीडियो बनाया है, पूरी क्लासेस हैं, तो उन क्लासेस को आप जरूर देखिएगा, राइट। फिर हम बात करते हैं जो काम हम रोज करते हैं, यानी मैं मंदिर जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं फोन पे बातें करता हूँ, मैं रोज नहाता हूँ, ब्रश करता हूँ ना, तो आई ब्रश माई टीथ, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, है ना, आई स्टडी, आई रीड न्यूज़पेपर। तो क्वेश्चनिंग आंसरिंग में हमने किया डू यू रीड न्यूज़पेपर? यस आई रीड न्यूज़पेपर। फिर हमने डज से बात की, इसी थर्ड के बारे में, जैसे डज शी गो फॉर मॉर्निंग वॉक? हाँ वो जाती हैं, यस शी गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। मैंने पूछा डू यू गेट अप अर्ली? डू यू वेक अप अर्ली? तो यस आई वेक अप अर्ली। तो जवाब आया हाँ मैं करता हूं या मैं नहीं करता। तो इस तरह की बातें हमने की। फिर बात आई कि जब कोई काम हमने ना पास्ट में किया था, है ना, पास्ट में, यानी जैसे मैं बाजार गया था कल, मैंने कल शॉपिंग की थी, कल मैंने शादी अटेंड की थी, तो ये सारी बातें हुई पास्ट में, ठीक है। जैसे क्या आप उनसे मिले थे कल? डिड यू मीट हिम यस्टरडे? यस आई मेट। तो पास्ट में हम सेकंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल्ड लेक्चर्स में बताई हुई हैं, जिसने नहीं देखा वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, और ये भी हमने कर लिया। फिर हमने इससे जस्ट पहले की क्लास में हमने बात की थी, आज से पहली क्लास में, कि जब कोई काम हमारे सामने चल तो रहा था लेकिन पास्ट में। और यहां पे आप इन दोनों चीजों को रिलेट कर सकते हैं, यानी जब कोई काम प्रेजेंट में मेरे सामने चल रहा है और जब कोई काम पास्ट में चल रहा था, बस थोड़ा सा फर्क आता है। यहाँ पे हम इज एम आर हम लोग लगा के बात कर लेते हैं, और यहाँ पे हम आईएनजी के साथ, और यहाँ पे हम वॉज एंड वर लगा के बात कर लेते हैं आईएनजी के साथ। तो इस पे भी प्रॉपर क्लास है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे। तो आज की जो क्लास है दोस्तों, ये क्लास है फ्यूचर के बारे में। और फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर हर वो काम, हर वो बात जो अभी तक हुई नहीं है लेकिन अब वो होगी, चाहे वो 1 मिनट के बाद हो, 1 घंटे के बाद हो, कल हो, परसों हो, या फिर 1 साल के बाद होगी, है ना, या कुछ भी। जैसे मैं हमारा अगले साल का प्लान है कि हम लोग शिमला जाएंगे घूमने के लिए, कब है? अगले साल। तो अब से ठीक बाद जो भी काम होगा दोस्तों वो फ्यूचर है। जैसे अब से ठीक 1 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 दिन पहले जो भी हो चुका, हो गया, वो पास्ट है, वो पास्ट है, ठीक है। जैसे अभी आपकी क्लास अभी लेने से पहले मैं अभी बाजार गया था, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, तो ये पास्ट हो गया। लेकिन अभी आपकी क्लास लेने के बाद अगर मैं कहूं मुझे तुरंत क्लास लेते ही मुझे मार्केट जाना है, मतलब मैं मार्केट जाऊंगा, तो ये फ्यूचर है, ठीक है। तो चलिए आई होप ये सब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब आप बहुत पहले से और बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम बात करेंगे
जब कोई भी काम हम फ्यूचर में करेंगे, अब देखिए सीधा सा फंडा है, पिछली कई क्लासेस में हम बात कर चुके हैं। कोई भी काम जब करता है तो कौन करता है? डूअर करता है, जिसको हम ग्रामर की लैंग्वेज में सब्जेक्ट भी बोलते हैं, यानी इसको मैं ड्राइवर भी बोलता हूँ ड्राइवर। अब आप कहोगे ड्राइवर, जी हाँ। मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, बस खड़ी है, बस में सवारी भी है, कंडक्टर भी है, लेकिन ड्राइवर नहीं है क्या बस कहीं जाएगी? मेरे हिसाब से नहीं, है ना। तो यानी ठीक उसी तरह मेरे पास में हेल्पिंग वर्ब भी है ना, मेरे पास में मेन वर्ब भी है, यानी काम भी है ना, और मुझे पता है कि फ्यूचर में कोई काम होगा, है ना, लेकिन मेरे पास में अभी ड्राइवर नहीं है। कौन करेगा उस काम को? तो डूअर नहीं है। तो डूअर यानी किसी भी काम को करने वाला व्यक्ति होता है। तो चलिए, मैंने कहा सबसे पहले देखते हैं ये डूअर होना चाहिए। फिर अब जो फ्यूचर की बात होगी दोस्तों, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी जो टाइम वर्ड आएगा, वो क्या आएगा? विल। और जो भी काम होगा उसमें आप बता देंगे, एक्शन लगाएंगे और उसको हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। एक्शन यानी काम, एक्शन यानी काम, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा अभी क्लास के बाद में मार्केट जाऊंगा, तो आई विल गो टू मार्केट। क्या होगा? सब्जेक्ट है मैं, यानी कि डूअर कौन हुआ? आई। मैं जाऊंगा, तो आई के साथ लगा देंगे विल, आई विल, और लगा देंगे गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। तो क्या बन गया? आई विल गो टू मार्केट। क्या हो गया? आई विल गो टू मार्केट। अब जब भी आप किसी से पूछेंगे कि आप ऐसा करेंगे, जैसे मैंने कहा शाम की पार्टी है, आप आएंगे ना पार्टी में, तो क्या आप आएंगे? और आपको पिछली कई क्लासेस में हमने बताया कि जब आप किसी से क्वेश्चनिंग करते हैं, यानी कंफर्मेशन करते हैं, है ना, कंफर्मेशन लेते हैं किसी से कि आप ऐसा करोगे, कि आपने ऐसा किया था, कि आप ऐसा कर रहे हो, तो हमेशा हमने क्या लिया? हमने टाइम वर्ड को पहले लिया। तो इस टाइम वर्ड को पहले ले आते हैं जब हमें सवाल जवाब करना होता है, जब हमें कंफर्मेशन किसी चीज की लेनी होती है, राइट। तो चलिए आज भी ऐसा ही करेंगे। मैंने पूछा कि आप ऐसा करोगे, विल यू। अब एक्शन में कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पूछा विल यू गो टू मार्केट, तो जवाब क्या आएगा? यस, यस आई विल गो टू मार्केट। फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी क्योंकि फॉर्मूला है। अच्छा, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमने ग्रामर में पढ़ा है कि आई और वी के साथ तो शैल आता है मुझे पता है कुछ लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी। तो दोस्तों, ग्रामर का अगर ये रूल है कि आई और वी के साथ शैल लगता है, राइट, तो वहीं पे ग्रामर का एक रूल ये भी है कि अगर आपकी बात में 100% श्योरिटी है, आप पूरी श्योरिटी के साथ कोई बात बोल रहे हैं, तो आप विल का यूज आई के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि लैंग्वेज ये कहती है कि जब आप कोई बात बोल रहे हो किसी को, जैसे आई विल कम, भाई तेरी पार्टी में छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल आऊंगा, पक्का आऊंगा, आई विल कम। तो यानी लैंग्वेज कहती है कि जब आप किसी को कोई सेंटेंस, कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, तो आप उसको 100% श्योरिटी के साथ ही तो दे रहे हो। तो इसलिए लैंग्वेज का जो रूल है वो कहता है कि आप आई के साथ विल का यूज कर सकते हैं। और मेरी बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, आज जिनको भी आप देखिए, लाखों लोग हैं आज जब भी इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो बोलते हैं ठीक है आई विल कम। एक सेंटेंस आपने सुना होगा, बोलते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, किताबों में भी लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी अब कुछ पुरानी जो चीजें हैं, कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी और कुछ नई चीजें हमें एड ऑन करनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसलिए बताया गया ताकि आपको डाउट ना रहे, है ना, कहीं ऐसा ना लगे आपको कि हम लोग गलत पढ़ा रहे हैं चलिए ठीक है, तो क्या बात करेंगे? विल से। तो पूछिए विल यू कम, तो जवाब आएगा यस आई विल कम। आप बाजार जाएंगे, विल यू गो टू मार्केट, तो यस आई विल गो टू मार्केट। एक बार बोल के बताइए मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, विल यू गो टू मार्केट? क्या कहा? यस आई, हाँ विल, यस आई विल गो टू मार्केट। वेरी गुड, परफेक्ट। यानी मैंने आपसे पूछा आओगे ना पक्का, और आपने कहा यस 100% श्योर, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आई विल कम। आई विल कम मतलब आई विल कम। अच्छा, यहीं पे अगर आपने मना करना है तो सीधा सीधा मैंने बताया हुआ आपको, ये स्टाइल के लिए लगा देते हैं नो, और बता दीजिए आई विल नॉट, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये टाइम वर्ड है, तो इसी के साथ नॉट रख देंगे और बता देंगे नो नो आई विल नॉट कम। अच्छा दोस्तों, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, तो यहां पे भी 100% श्योरिटी है, या तो आऊंगा मतलब आई विल कम, बिल्कुल नहीं आऊंगा, नो आई विल नॉट कम, इसमें भी 100% श्योरिटी है। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि आप ऐसा करोगे, तो इन दो तरीकों का आप यूज करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों, जब फ्यूचर की बात होती है, आप और हम सब ने सुना है ना, कि फ्यूचर बड़ा ही अनसर्टन है ना, यानी फिक्स नहीं है। शास्त्रों में भी लिखा है ना, हर मतलब बाइबल में, कुरान में, गीता में, हर चीज में लिखा है कि फ्यूचर किसी को नहीं पता है ना, कब होगा, क्या होगा, अगले पल का भरोसा नहीं है, सांस आए ना आए, है ना, पल अगले पल जिंदा रहे ना रहे, कुछ नहीं पता।
तो इसलिए फ्यूचर में दो बातें और होती हैं। किसी ने आपको इनवाइट किया, आओगे ना कल पार्टी में पक्का, अपनी तरफ से तो आप श्योर बोलिए यस आई विल कम, या नहीं आऊंगा, आपका कोई प्लान है, आपको पता है कल तो मैं हुई नहीं यहाँ पे, कल तो मैं बाहर जा रहा हूं, तो सॉरी यार मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम। लेकिन अगर आपको लगता है कि देख यार गारंटी तो नहीं है बट मैं शायद आऊंगा, मैं शायद आऊंगा, तो फ्यूचर में आप चार तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो पहला हुआ यस आई विल कम, दूसरा हुआ बिल्कुल मना नो आई विल नॉट कम, और तीसरा हुआ देख यार कमिटमेंट नहीं करता बट आई मे कम। और इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, बस जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। यानी देख यार गारंटी तो नहीं है बट 50 to 60% है या 50-50 है, आई मे कम। क्या बोल सकते हैं, क्या कहा, आई मे कम, एग्जैक्टली। तो यहां पे आप बोल देंगे आई मे कम, यानी मैं शायद आ पाऊंगा या मैं शायद आऊंगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप कहें देखिए यार ऐसा है कल मैं जा रहा हूं दिल्ली और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं शाम को 5-6 बजे तक लौट पाऊंगा, लेकिन इनकेस 1% नहीं लौट पाया तो मैं देख तेरे को यार कमिटमेंट तो नहीं करता बट हाँ कल की बात ऐसी है कि आई माइट कम, मुझे ऐसा डर है कि मैं टाइम से आऊं नहीं आऊं, तो लेकिन फिर भी आई माइट कम ऑन टाइम, आ जाऊंगा मैं 1-आध घंटा लेट आ जाऊंगा, लेकिन चांसेस लगभग ना के बराबर है, तो आई माइट कम टुमारो, मैं शायद ही आ पाऊं। तो बस फर्क कहां पे आया, यहां पे आपने बोला शायद और यहां पे आपने बोला शायद ही। अब देखो मैंने कहा कल आएंगे आप क्लास में, विल यू अटेंड द क्लास टुमारो, विल यू कम टुमारो। आपने कहा सर कल तो हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं और कल मैं शायद आ पाऊं, तो आई मे कम टुमारो, मतलब मैं कल शायद आऊंगा, तो बोलिए आई मे कम टुमारो। क्या बोलेंगे, आई मे कम टुमारो। आपने कहा सर कल और मैं नहीं 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 कल तो मैं शायद ही आ पाऊंगा, तो बोलिए सर आई माइट कम टुमारो, आई माइट कम टुमारो। क्लियर है। तो बस इतनी सी बात है दोस्तों, जब भी कोई आपको कहीं पे बुलाए, कहीं पे इनवाइट करे, आपसे पूछे कि आप ऐसा करेंगे, जैसे मैंने कहा यार कल मेरे को ना शॉपिंग करनी है, सो तो मेरे साथ चलेगा क्या, विल यू गो टू मार्केट विद मी, है ना। तो अक्सर हम फ्रेंड लोगों से पूछते हैं या लड़कियां आपस में पूछती हैं यार चलेगी तो मेरे साथ कल ना, विल यू गो टू मार्केट विद मी, पूछ के देखिए एक बार कैसे पूछेंगे, हाँ विल यू गो टू मार्केट विद मी, तो क्या जवाब आएगा, हाँ हाँ पक्का पक्का चलूंगी, यस आई विल, यस आई विल गो टू मार्केट विद यू, बोल के देखिए यस आई विल गो टू मार्केट, यस आई विल गो टू मार्केट विद यू। अच्छा लेकिन उसने कहा नहीं नहीं सॉरी यार कल तो मैं बिजी हूँ, आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम या आई विल नॉट गो विद यू, आई विल नॉट गो विद यू, बोल के देखिए आई विल नॉट गो विद यू, वेरी गुड। लेकिन उसने कहा कि यार चल ठीक है मैं तेरे को बताती हूँ कल तो मैं चलूंगी शायद तेरे साथ, चल आई मे गो, लेकिन शॉर्ट ही नहीं है, आई मे गो विद यू। लेकिन अगर उसने कहा नहीं यार सॉरी कल तो शायद ही मैं जा पाऊँ, कल तो मैं बहुत बिजी हूँ, तो आई माइट गो विद यू टुमारो, मैं शायद ही जा पाऊँ। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो फ्यूचर में जब भी कोई आपसे पूछे कि आप ऐसा करेंगे दोस्तों, यू हैव 4 आंसर्स, आपके पास 4 तरीके हैं, तो 4 में से जो भी आपके अकॉर्डिंग, आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन, आपके सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग फिट बैठती है वही बोलिएगा, ठीक है। तो ये है फ्यूचर। और जैसा कि हमने डू नॉट में डोंट किया, डिड नॉट में डिडंट किया, ऐसे फ्यूचर में भी शॉर्ट होता है। जब आप कहते हैं आई विल नॉट, तो अब आपकी चॉइस है, आप इस विल नॉट को क्या बोल सकते हैं, यहां पे लिख देता हूं क्योंकि यहां पे थोड़ा स्पेस नहीं है, तो वॉन्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बस एक गलती मत कर देना, इसको विलंट मत कर देना जैसे डिड नॉट का डिडंट कर दिया, डिड नॉट का है ना डिडंट कर दिया, डिडंट बोलते हैं हम उसको, डू नॉट का डोंट कर दिया, डज नॉट का डजंट कर दिया, तो इसको विलंट नहीं करेंगे, ये होगा वॉन्ट। क्या होगा, वॉन्ट। तो ये आपकी चॉइस है। जैसे मैंने कहा हे विल यू कम टुमारो, नो आई वॉन्ट कम टुमारो, विल यू गो विद मी, नो आई वॉन्ट गो विद यू, आई वॉन्ट गो विद यू। तो विल यू सी द मैच टुमारो, विल यू वॉच द मैच टुमारो। अच्छा यहाँ पे मैच देखने के केस में आप सी भी लगा सकते हैं, वॉच भी लगा सकते हैं, राइट। तो विल यू वॉच द मैच टुमारो, यस आई विल वॉच द मैच टुमारो, यस आई विल वॉच द मैच टुमारो, ठीक है। तो ऐसे करके हम लेकिन नहीं मैं नहीं करूंगा तो आई विल नॉट, आई वॉन्ट, क्या होगा, आई वॉन्ट। क्लियर है। तो बस इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जब आप फ्लो में आएंगे तो आप आई विल को भी आइल बोल देते हैं, आइल। अपने फिल्मों में, सीरियल्स में देखा होगा, लोग बोलते हैं ओके ओके आई कम, क्या बोलते हैं, आई कम, बोल के देखिए चल ठीक है, आई कम, ओके आई कम, ओके आई कॉल यू बैक, क्या बोलते हैं, आई कॉल यू बैक, बोल के देखो, आई कॉल यू बैक, आई कॉल यू बैक, बोल के देखो, आई कॉल यू बैक, यानी आई विल कॉल यू बैक। क्या बोल रहा है वो, आई विल कॉल यू बैक, क्या बोल रहा है, आई विल कॉल यू बैक। पक्का ना, कॉल करोगे ना मुझे, पूछो विल यू कॉल मी, यस आई विल कॉल यू बैक, पक्का ना। अब जाके मैसेज करोगे ना मुझे, विल यू मैसेज मी, विल यू टेक्स्ट मी,
जब आप किसी को मैसेज की बात कर रहे हैं तो पूछ लीजिए विल यू टेक्स्ट मी, या विल यू मैसेज मी, या विल यू सेंड मी मैसेज। क्या बोल सकते हैं? विल यू सेंड मी मैसेज, तो यस आई विल सेंड यू मैसेज। चल मैं कॉल करूंगा तुझे, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। क्लियर है दोस्तों? चल मैं तेरे को कल मिलूंगा, आई विल सी यू टुमारो। क्या बोलेंगे? आई विल सी यू टुमारो। मिलोगे ना पक्का? विल यू सी मी टुमारो? यस आई विल सी यू टुमारो। तो एक कल हमने पढ़ा था यस्टरडे यानी पास्ट में यहां पे, तो जो बीत गया उसके लिए यस्टरडे, और जो कल आएगा उसके लिए टुमारो यानी आने वाला कल। और आई होप मुझे ये सब बताने की आपको जरूरत नहीं है, ये सब हमें पहले से पता है, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है। तो बीत गया कल यानी यस्टरडे, कल जो बीत गया, एक जो आने वाला कल यानी टुमारो। तो मैंने कहा पक्का ना, विल यू डू दिस टुमारो? यस आई विल डू दिस टुमारो। विल यू गो टू दिल्ली टुमारो? यस आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। और इस तरीके से ना दुनिया भर के एक्शंस बनाए जा सकते हैं, दुनिया भर की बातों पे प्रैक्टिस हो सकती है। अब इसको थोड़ा नॉर्मल लाइफ में लेके आए, जैसे मैं अक्सर हर क्लास में बताता हूँ, मेक 24 आवर्स रूल, 24 घंटे वाला रूल बनाइए। अब देखिए इन 24 घंटों में आप फ्यूचर पे कैसे बातें कर सकते हैं। जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा जाओ और जाके डॉक्टर को दिखा दो, और चले जाना ना, नहीं ठीक है यार आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, कल जाऊंगा मैं। आई विल सी द डॉक्टर टुमारो। क्या कहा? सी द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर को देखना, देखना नहीं है, दिखा के आना है। एग्जैक्टली तो बता दूं आपको, जब ये वर्ड आप देखते हैं सी, अगर ये लगा हुआ है सी द डॉक्टर, यहां पे शॉर्ट में मैंने लिख दिया डॉक, और लिखी क्या दिया मैं बता भी देता हूं आपको, डॉक्टर को शॉर्ट में डॉक भी बोलते हैं, डॉक। जी मत बना देना बस सी का, नहीं तो डॉग हो जाएगा, सॉरी। तो क्या बोलेंगे? सी द डॉग, यानी डॉक्टर की बात चल रही है। तो सी द डॉक्टर का मतलब होता है जाके डॉक्टर को दिखाना, जाके डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराना, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है कि गो एंड सी द डॉक्टर। नहीं यार अभी टाइम नहीं है, बट कल मैं पक्का जाऊंगा, आई विल सी द डॉक्टर टुमारो। पक्का ना? विल यू सी द डॉक्टर टुमारो? यस आई विल सी द डॉक्टर टुमारो। क्लियर है? तो इस तरीके से बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं, बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं। जैसे इस बार की छुट्टियां जो पड़ेंगी, क्या प्लान है आपका? मैंने सुना आप गिटार सीखोगे, तो पूछो विल यू लर्न गिटार? तो जवाब आएगा यस यार आई विल लर्न गिटार, आई विल लर्न गिटार इन समर वेकेशन। मैं समर वेकेशन में गिटार सीखूंगा। यस आई विल। तू क्या सीखेगा? आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश। तू क्या सीखेगा? मैं कंप्यूटर सीखूंगा, आई विल लर्न कंप्यूटर, आई विल लर्न कंप्यूटर। या इस बात को वैसे बोल सकते हैं कि आई विल लर्न हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, आई विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, या आई विल लर्न हाउ टू प्ले गिटार। ये आगे आने वाली क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि कैसे पूछा जाता है, कैसे बातें होंगी, ठीक है। तो फिलहाल हम सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फ्यूचर पे, कि क्या आप ऐसा करोगे। एंड आई होप आपने क्लास को पूरे अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा। अब चलते चलते बता दूं आपको, ये डूअर को भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर ही की बात हो रही है, शी की बात हो रही है, दे की, किसी को भी रख लो, सबके साथ विल लगेगा। पूछो। अच्छा पार्टी में मैक भी आएगा, पार्टी में रोहन भी आएगा, पार्टी में वो मीनाक्षी आएगी क्या? तो विल शी कम? हाँ वो भी आएगी। यस शी विल कम, शी विल नॉट कम, शायद आए, शी मे कम, वो शायद ही आए, शी माइट कम, ठीक है। अच्छा मे से याद आया, मे बी मत कर देना, कई बार लोग गलती कर देते हैं। मे बी, अगर मे बी बोलना है तो खाली बोलिए मे बी, बस उसके आगे एक्शन मत लगाइए, सिंपल बोलिए मे बी। क्या बोलेंगे? मे बी। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, मैंने अक्सर देखा लोगों को बोलते हुए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, मैंने पूछा कल अटेंड करोगे आप पार्टी? हाँ आई मे बी अटेंड द पार्टी, बस ये सेंटेंस रोंग हो गया, बिल्कुल गलत, एकदम कट्टम कट्टा। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे। तो सिंपली क्या बोलना है? आई मे कम, फर्स्ट फॉर्म रहेगी इसकी, जिस पर बी नहीं आएगा। तो सिंपल बोलिए उसका क्या प्लान है? वो शायद आए, शी मे कम, और वो शायद ही आ पाए, वो तो शायद ही आएगी, तो शी माइट कम, शी माइट कम, या ही माइट कम। तो कोई भी डूअर आ जाए यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, अब स्ट्रक्चर पाइए फटाफट से। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं, यानी डूअर कोई भी हो, सबके साथ क्या रहेगा? विल, और बस विल लगाइए और साथ में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म रखिए, और इस तरीके से कर लीजिए बातें दोस्तों, बहुत सारी बातें। चलिए चलते चलते मेरा आपसे सवाल है, विल यू कम टुमारो? विल यू अटेंड टुमारोज क्लास? विल यू प्रैक्टिस एट होम? विल यू प्रैक्टिस एट होम? बोलिए यस आई विल प्रैक्टिस एट होम। विल यू रिवाइज ऑल द थिंग्स जो मैंने आपको पढ़ाई? बोलो यस आई विल रिवाइज, यस आई विल रिवाइज।
अच्छा, जैसा मैं बताता हूँ आपको, वीडियो देखने के बाद एक छोटा सा आप होमवर्क करके देखा करें, प्रैक्टिस होमवर्क। इसी तरह से क्वेश्चनिंग आंसरिंग लिख के देखा करें, बोल के देखा करें, लिखिए बोलिए लिखिए बोलिए, फिर शीशे में प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, कोई घर पे है तो उसके साथ डिस्कशन करना शुरू कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप मेरे बताए गए रूल्स को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो चीजें आपके टंग पे आ जाएंगी। और अगर फॉलो नहीं करेंगे तो मैं तो क्या, दुनिया का कोई टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि टीचर इज जस्ट लाइक अ मिरर। हम मिरर का काम करेंगे, हम सिर्फ आपको दिखाएंगे गलती कहाँ है, गाइड करेंगे कैसे बोलना है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ, राइट। तो चलिए, मैंने कहा हम इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। होमवर्क कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। होमवर्क किसी को दिखाने के लिए नहीं करना फ्रेंड्स, होमवर्क इसलिए करना है कि क्या मैंने जो सीखा, क्या मेरा सबकॉन्शियस माइंड, क्या मेरा दिमाग उसको कैच कर पा रहा है, क्या मैं उसको बोल पा रहा हूँ। एंड आई होप अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल, यू विल अचीव योर टारगेट वन डे, एंड यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली वन डे। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, और मुझे पूरी उम्मीद है मैं जो कहना चाह रहा हूं आप मेरी बात को समझेंगे, राइट। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं, और फिर एक नई क्लास में मैं आपसे मिलूंगा। लेकिन जाते जाते कमिटमेंट करके जाइए कि यस, आज मैं कम से कम जो आपने मुझे सर सिखाया है इस पे कम से कम 20 बातें मैं करूंगा, कम से कम 20 बातें मैं करूंगा, और सवाल जवाब करूंगा, क्वेश्चनिंग करूंगा, अपने आप से करूंगा, अपनी मम्मी से करूंगा, फादर से करूंगा, सिस्टर से करूंगा, ब्रदर से करूंगा। कुछ भी नहीं होगा तो एक अपने दोस्त को कॉल लगाऊंगा, ठीक है, तो उससे बात करूंगा। लेकिन मैं 24 घंटे के अंदर मैं इसकी प्रैक्टिस जरूर करूंगा। तो चलिए, आज हमने पढ़ा विल, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, विश यू ऑल द बेस्ट।